हेलो एंड वेलकम टू बुद्धा एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके कोर्स के बारे में। देखिए, मेरा न्यू चैनल है बुद्धा एकेडमी से। एक पहले चैनल था, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया, रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण वो चैनल को यूट्यूब के द्वारा बैन कर दिया गया। अब उस चैनल पे कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने सेम नाम से, सब चीज़ बिल्कुल सेम है, न्यू चैनल हमने यहाँ पे बनाया है। और इस चैनल पे बिल्कुल नए तरीके से, अलग तरीके से हम लोग काम करेंगे, जिससे आप लोग की सफलता निश्चित हो सके। ओके। तो हम इस चैनल पे क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस चैनल पे एक स्टैटिक जीके का कोर्स लाएँगे, ठीक है? जिसमें हम लोग 100 प्लस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथ में उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लुसेंट जीके का जो थ्योरी बुक है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो एमसीक्यूज़ का बुक है, उसको भी हम लोग, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हमने प्लान बना दिया है, 60 डेज का हमने प्लान बनाया है। 60 डेज में कैसे लुसेंट को खत्म करना है, इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा और उसमें सब चीज सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? टॉप 50 वीकली करंट अफेयर्स आपको देंगे हर संडे को। जो एक सप्ताह में जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होगी, उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन के जितने भी बुक हैं, जैसे मार्केट में इडिटोरिया के बुक आते हैं, एसपीडी के बुक आते हैं, पिनाइकल के बुक आते हैं और इम्तियाज अहमद के बुक आते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण बुक्स आते हैं या कोई भी एग्जाम आया, उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस सेट है, जैसे अभी बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट अभी आ रहा है, दरोगा का प्रैक्टिस सेट अभी चल रहा है। तो जितने भी बिहार पुलिस दरोगा का सबका जो प्रैक्टिस सेट होगा, उसका बुक का भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टोटल 4 चीजें अभी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा और चारों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको कहीं से कोई भी चीज के लिए 1 रुपये का पेमेंट ना अभी करना है ना फ्यूचर में करना है। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं स्टैटिक जीके का। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से जो 100 प्लस टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग कैसे क्या डिस्कस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग लुसेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि लुसेंट का कौन कौन सा टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, ठीक? और ये तो करेंट अफेयर्स आपको कंफर्म हो गया कि संडे को आपको मिलेगा। और इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन का बुक, जैसे अभी जो है बीपीएससी का एग्जाम है, 69th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला था, उसके लिए बिहार स्पेशल का जो जीके है, इम्तियाज अहमद का एक न्यू बुक आया हुआ है, उसका वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो स्टैटिक जीके का ये आपका थंबनेल होने वाला था। थंबनेल भी आप पहचान लीजिए, इस थंबनेल से आपको मेरा वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग 100 प्लस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम कोशिश करेंगे डेली 8 बजे सुबह में आपको लाइव आकर पढ़ाया करें। अगर लाइव नहीं आ पाए, कुछ लाइट वगैरह नहीं रहा, कुछ टेक्निकल इशू रहा, तो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, प्रीमियर कर दिया जाएगा, ठीक है? इस सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले स्टैटिक जीके के कोर्स में। जैसे ये है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इस टाइप के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जितने भी टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे असम में एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के जो है मध्य प्रदेश में कुछ टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कहाँ कहाँ पे है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बर्ड सेंचुरी कहाँ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेजर डैम्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी डैम्स है इंडिया में, बांध है जितने भी, ठीक है? इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से नदी पे वो स्थित है, उससे किस किस राज्य में स्थित है, किस राज्य को बिजली का समस्या दूर होता है उस डैम से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट्स कहाँ पे स्थित है, और ठीक है? और दुनिया के और सारे सारे भी ये जो एयरपोर्ट्स है, वो काफ़ी फेमस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे लद्दाख में जो हम लोग के पास एयरपोर्ट है, ठीक है? तो वो दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। उसको मिलिट्री यूज करती है, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट उसको माना जा सकता है। तो इस टाइप से जो भी एयरपोर्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। मेजर
एंड माइनर सीपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जितने भी हमारे भारतीय तट पे जितने भी सीपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल के नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर में बनाया जा रहा है, हरियाणा के, याद रखिएगा, हरियाणा के गोरखपुर में बनाया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हम लोग वीडियोस देखने वाले हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इनके बारे में, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है उसको हम डिस्कस करेंगे। टॉप ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनीज के बारे में, जैसे एप्पल के संस्थापक कौन है, टाटा के संस्थापक कौन है, जियो के संस्थापक कौन है, जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांड्स है जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट से म्यूजियम के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। पुरातत्व से संबंधित एक संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो जो भी इंपॉर्टेंट म्यूजियम है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। माउंटेन्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी प्रमुख पर्वत है, जैसे लास्ट का, ठीक है, जैसे जास्कर कहाँ स्थित है, तो वह लद्दाख में स्थित है, पीर पंजाल लद्दाख में स्थित है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो कंचनजंगा पर्वत भी आपको अब वर्तमान के लद्दाख में स्थित है, और ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा पीओके के एरिया में आता है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रमुख ज्वालामुखी वॉल्केनो है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी हाल ही में जापान में एक ज्वालामुखी फटा था, उसके बारे में देखेंगे। भारत में वैरन द्वीप है जो ज्वालामुखी, एक भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। भारत में बहुत सारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हिल स्टेशन, भारत में बहुत सारा हिल स्टेशन है, उसको डिस्कस करेंगे। निक नेम्स ऑफ इंडिया सिटीज एंड स्टेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के प्रमुख जनजाति हैं जैसे संथाल जनजाति, भील जनजाति, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, भारत के प्रमुख राज्य के प्रमुख फेस्टिवल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमुख फसल है, उस फसल से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं, उस फसल को कब उगाया जाता है, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है, किस राज्य में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, किस मिट्टी में कौन से फसल सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत के प्रमुख फोल्क डांस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल डांस के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के 8 क्लासिकल डांस है, इससे संबंधित डांसर कौन है, इसका संस्थापक कौन है, इसको कब शुरुआत किया गया था, और ये किस घराने से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फोक डांस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत के प्रमुख लेक्स यानी झील के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे लोनार झील, सांबर झील, डल झील, इसके बारे में, इस टाइप की जितनी भी भारत की झील है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो विश्व के प्रमुख झील है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रमुख टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रमुख मंदिर है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। ये सब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के खजुराहो के मंदिर, जो प्रमुख मंदिर है उस जो एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड हम लोग वीडियोस देखने वाले हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हम। जैसे भारत के सबसे, दुनिया का सबसे ऊंचा जो प्रतिमा है वह कौन सा है, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु पुल है। तो इस टाइप के जो भी, भारत का सबसे बड़ा मीनार कौन है, कुतुब मीनार है। तो इस टाइप के जितने भी सबसे बड़ा, सबसे ठीक है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है जो भी है भारत में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखने वाले। भारत के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। इंटरनेशनल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले। ग्रास लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले। जो प्रमुख घास का मैदान है, जैसे पंपाज घास का मैदान, ठीक है, इसके
सवाना घास का मैदान, इस टाइप के जितने भी विश्व में घास के मैदान है इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल कौन कौन से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया फीमेल, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सन इन वर्ल्ड मेल एंड फीमेल, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं पॉपुलर बुक्स, जो भी वर्ल्ड के पॉपुलर बुक्स है उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे, जो भारत के प्रमुख सैटेलाइट्स है उसके बारे में। मिसाइल्स के बारे में देखेंगे, जो प्रमुख मिसाइल है भारत का, जैसे नाग मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सैटेलाइट है जीएसएलवी, पीएसएलवी, एसएसएलवी, ये कौन कौन से सैटेलाइट का क्या यूज होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, एयरक्राफ्ट के बारे में, जैसे तेजस एयरक्राफ्ट काफी चर्चा में है। ठीक है, राफेल काफी चर्चा में था, मिराज का काफी चर्चा में था। इस टाइप के जो भी एयरक्राफ्ट है इसके बारे में देखेंगे। ओके, नेशनल हाईवेज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। भारत के प्रमुख नेशनल हाईवे जैसे NH 28, NH 42, NH 1, NH 7, इस टाइप के जो भी नेशनल हाईवेज है जो ई एग्जाम में आते हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कैपिटल्स एंड करेंसी, भारत के प्रमुख देश और देश है उसकी माफ कीजिएगा, भारत की नहीं दुनिया की प्रमुख देश और उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में देखेंगे। प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक कौन है उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंस डेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो प्रमुख दिवस मनाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस मोन्यूमेंट्स को देखेंगे, जो प्रमुख स्मारक है दुनिया के और विश्व भारत के उसको हम लोग देखेंगे। मेजर कंटिनेंट्स को देखेंगे, जो प्रमुख महादेश है। ठीक है, 7 महादेश है इस दुनिया में, तो उसको हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उसको देखेंगे। ओके, प्रमुख हवाओं देखेंगे, जैसे चिनूक हवा, लू हवा, ये सब कहाँ चलती है, किस देश में चलती है और यह कब कब चलती है, उस टाइम कितना टेम्परेचर रहता है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। ओके, रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, जो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। रिवर्स एंड सीज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के भी जितने भी नदियां हैं, प्रमुख नदियां है और जो समुद्र है उसके बारे में, जैसे नील नदी, अमेजोन नदी, कैस्पियन सागर है। ठीक है, जो छोटे मोटे कुछ सागर है दुनिया में उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। टाउन्स एसोसिएटेड विथ मेजर इंडस्ट्रीज, इसको देखेंगे, जो बहुत सारे ऐसे शहर है जो फेमस ही है किसी खास इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के 7 अजूबा है, इससे रिलेटेड देखेंगे हम लोग। सच इज फैक्ट, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज। ठीक है, बहुत सारे शहर, जैसे महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर है उसका नाम बदल कर संभाजी नगर कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे शहर है विश्व के और भारत के जिसका नाम बदला गया है और उसका पहले कुछ और नाम था अब कुछ और नाम है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फिर हम लोग निक नेम एंड सिटीज सब इक्विट को देखेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे शहर है जो किसी एक खास चीज के लिए फेमस है। जैसे हम आपको बताते हैं डायमंड सिटी, डायमंड सिटी किसको बोलते हैं, सूरत को बोलते हैं, तो वो डायमंड सिटी के नाम से फेमस है। तो इस टाइप से भारत और दुनिया के बहुत ऐसे शहर है जो इसलिए फेमस है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हम लोग देखेंगे। बाहर इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो जितने भी है, जैसे अमेरिका कनाडा का है काफी न्यूज में रहता है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का काफी न्यूज में रहता है। जापान और रशिया के बीच जो सीमा रेखा है वो काफी न्यूज में रहता है, समुद्री सीमा है लेकिन वो काफी न्यूज में रहता है। तो जैसे 49 डिग्री, 10 डिग्री, भारत पाकिस्तान के साथ, भारत नेपाल के साथ जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है, जो है वो बॉर्डर है, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में डिस्कस। जो हम लोग के नेबर्स हैं, जैसे कौन कौन है, तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे श्रीलंका, मालदीव, ये लोग जो है हमारे पड़ोसी हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इंडियन स्टेट एम्बलम्स के बारे में देखेंगे। भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उसके क्या राजकीय प्रतीक है, सब राज्य का अपना राजकीय पशु है, राजकीय सॉन्ग है, राजकीय प्रतीक है, राजकीय पक्षी है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज का एसआई यूनिट को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख विटामिन को भी हम लोग देखेंगे, जो कौन सा विटामिन के कमी होने से कौन सा रोग होता है, कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, सब चीज डिटेल में देखेंगे। और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आता है, किस लेवल पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो सब हम लोग डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख मिनरल्स देखेंगे, भारत के प्रमुख मिनरल्स क्या है, खनिज है क्या है उसको देखेंगे। प्रमुख बीमारी, प्रमुख डिजीज को भी हम लोग देखने वाले हैं, जो जैसे प्रमुख बीमारी जैसे टपेडिक होता है,
प्लेग होता है, ठीक है, टिटनस होता है, जो प्रमुख बीमारी है, यह बीमारी कैसे होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, ये सब हम लोग डिटेल देखेंगे। कॉमन एंड केमिकल नेम्स को हम लोग देखने वाले। कॉमन एंड केमिकल नेम जैसे यह केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर क्या हुआ, व्हाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, और क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड, ये सब जो इम्पोर्टेंट नेम है, ठीक है, जैसे लाइम स्टोन, ये सब एग्जाम में आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज देखने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज और जैसे रणजी ट्रॉफीज क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, फीफा ट्रॉफीज फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। तो जो जितने भी ट्रॉफीज है जो खेल से संबंधित है उसको देखेंगे। टर्मोलॉजी एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स, जो भी खेल में यूज होने वाले शब्द हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जैसे गूगली जो शब्द यूज होता है वो क्रिकेट में यूज होता है, ठीक है, गोल जो शब्द यूज होता है वो फुटबॉल में होता है। तो जितने भी जो इंपॉर्टेंट शब्द यूज होते हैं खेल से संबंधित है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के जो प्रमुख पार्लियामेंट्स है, संसद है, उसको देखेंगे, जैसे ड्यूमा जो है, ड्यूमा, मजलिस, ये सब सीनेट, ठीक है। तो ये सब अलग अलग देश के अपना अपना संसद भवन का अलग अलग नाम है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, इसको डिस्कस करेंगे, जैसे प्रमुख देश का, जैसे हमारे प्यारे भारत का जो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक आईबी है, रॉ है, ये लोग मिलकर काम करते हैं। पाकिस्तान का आईएसआई है, ठीक है। तो ये सब जितने भी जैसे है, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया के प्रमुख देशों के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीएस यूएस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का, जैसे भारत के प्रमुख महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न जो कंपनी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में कौन से मिनी रत्न कंपनी है, कितने जो है वह उनका प्रॉफिट होना चाहिए 2 साल 3 साल में, ताकि वो महारत्न, मिनी रत्न या नवरत्न कंपनी बन सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सब एग्जाम में आते हैं। और वर्तमान में कितने भी महारत्न कंपनी है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, भारत में कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट है। फेमस म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे तबला वादक, शहनाई वादक कौन है, तबला वादक कौन है, कौन कौन से जो है वह इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, जैसे भारत का इसरो हो गया, ठीक है, अमेरिका का नासा हो गया, जापान का जाक्सा हो गया, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट स्पेस एजेंसी है इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डिफेंस और डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ जो है वो अपना करते हैं अपना युद्ध अभ्यास, ठीक है। जीमेक्स युद्ध अभ्यास जापान के साथ करते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ भारत जो है वो अमेरिका के साथ, ये इंग्लैंड के साथ, सभी लगभग बहुत सारे देशों के साथ अपने युद्ध अभ्यास करता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास है, जैसे मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड के द्वारा मनाया जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑयल रिफाइनरी जो होता है, भारत में प्रमुख ऑयल रिफाइनरीज है, जैसे बरौनी है, डिब्रूगढ़ है। तो ये सब जो ऑयल रिफाइनरीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। माइंस इन इंडिया, जैसे माइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे यूरेनियम का खदान कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। कोयला का खदान भी झारखंड में है, सोना का खदान कर्नाटक में है। तो जो इम्पोर्टेंट माइंस है इंडिया में उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व के प्रमुख खाड़ी है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, मन्नार की खाड़ी होगी, ओमान की खाड़ी होगी, ये सब जो प्रमुख खाड़ी है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंस अवार्ड इन इंडिया एंड इंपॉर्टेंस अवार्ड इन वर्ल्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत और विश्व के जो प्रमुख अवार्ड है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पासेज इन इंडिया, भारत के प्रमुख पासेज कौन कौन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रमुख धारा है, जो जिला धारा, बनिहाल धारा, ठीक है, यांगटीसी धारा, ठीक, ये सब जो माना धारा, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, ये सब जो इम्पोर्टेंट धारा है भारत के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्रेमेटोरियम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बाय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट निकाला जाता है, ठीक है, आईएमएफ के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
पॉपुलर बीचेज ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बीचेज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ब्रिजेज एंड टनल्स और जो है भारत के प्रमुख, जैसे जोजिला टनल, ठीक है, चेनानी नासरी टनल, ये सब जो है टनल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टनल के बारे में, ब्रिजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे नदी, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल जो है वह कौन है, जो स्टील का बना हुआ है, सबसे सर्वाधिक स्टील उसमें लगा हुआ है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल है। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट ब्रिज है, जैसे चेनाब नदी पे बना हुआ जम्मू कश्मीर में ब्रिज है, वो काफ़ी फेमस ब्रिज है। तो जो भी इंपॉर्टेंट ब्रिज है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। रिसर्च सेंटर, जो इंडिया में प्रमुख रिसर्च सेंटर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन डिफेंस फोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे बीएसएफ हो गया, तो इनका क्या काम है, किस बॉर्डर पे रहेंगे, आईटीबीपी का क्या काम है या किस बॉर्डर पे रहेंगे, ये सब डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेट एंड हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत ऐसे राज्य है वो प्रसिद्ध है अपने हैंडीक्राफ्ट को लेकर, जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो हमारा बिहार का मिथिला पेंटिंग है वो पूरे देश में और पूरे विश्व में फेमस है। तो ये बिहार का पहचान है, मिथिला पेंटिंग जो कि एक हैंडक्राफ्ट जो हाथ से हम लोग पेंटिंग करके उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से सर इस राज्य का अपना अपना एक हैंडीक्राफ्ट है जो फेमस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट्स एंड फेमस फूड के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है, तो ऐसे ही सभी राज्य का अपना अपना कुछ फेमस फूड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट एंड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस फसल में कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उस फसल को उगाया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भारत के द्वारा जो प्रमुख मिलिट्री ऑपरेशंस किया गया है इसके बारे में देखेंगे। जैसे भारत के द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, जो बालाकोट स्ट्राइक था वो चलाया गया था। तो बहुत सारे जो ऑपरेशन भारत के द्वारा, पोलो ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद को अपने अंदर मिलाने के लिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ऑपरेशन भारत के द्वारा चलाया गया है मतलब आज़ादी के बाद से, उसको हम लोग डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत कुछ डिटेल में लगभग 100+ टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेली हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। और अभी हम थोड़ा देर में लुसेंट का प्लान बताते हैं कि लुसेंट को कैसे आपको पढ़ना है, 60 डेज में कैसे कंप्लीट करना है और हमारे साथ में करना है, आपको अकेले नहीं करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइएगा। और ठीक है। और हम जो संडे है उस दिन आपको टॉप 50 करंट अफेयर मिल ही जाएगा और इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन का बुक भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।